और मेराज शरीफ का महीना। किसका महीना चल रहा है? मेराज शरीफ का महीना। तो जैसा महीना वैसी तकरीर। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर मेरी तकरीर होगी। लेकिन ये मेराज शरीफ का महीना है, बस 5 दिन और बचे हैं इस महीना को खत्म होने में। इसी महीने में मेरे नबी को मेराज हुई और इसी महीने में 5 वक्ता नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं हम पर फर्ज हुई। इसी महीने की बरकत से आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी है, एक बात। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से वापिस आए, अल्लाह ताला को कितने करीब से देखा। ये 2 बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तीसरी बातें यह बयान करना चाहूंगा कि 5 वक्ता नमाज हम लोगों पर मेराज की रात में फर्ज हुई। तो मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और सहाबा नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी नमाज है, यह बात भी मैं आप तक बताऊंगा। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, गौर से सुनिए, चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि हम लोग 4 रकत वाली नमाज को घर पे हजर की सूरत में या वतने इकामत की सूरत में 4 रकत वाली नमाज को, फर्ज को, सुन्नत को नहीं, फर्ज को हम लोग कसर पढ़ते हैं। मगर घर पे पूरी पढ़ते हैं, घर पे पूरी पढ़ते हैं, मगर सफर में कसर पढ़ते हैं। सफर में कसर पढ़ते हैं, आधी नमाज पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? ये सिर्फ 4 बातें आपको मेरी तकरीर में सुननी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। कोई बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, बुजुर्ग भी उठे तो प्यार अदब से बैठाइए, ताकि जलसा आपका खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शिम बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े में शरसा के कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारे लोग मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अरे आप बोलिए ना, हमको चश्मा लगाना पड़ेगा। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाहिजा फरमाए, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। और फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और यह भी शेर सुनिए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। माशाअल्लाह मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने अभी जिस आयत का इंतखाब किया, मेराज शरीफ का महीना, बिल्कुल अदब से सुनिए, बहुत मजा आएगा। जैसा महीना वैसी तकरीर। मैंने जिस आयत को पढ़ा पहले उसका मतलब सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात
मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखिए, कुरान कहता है पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि मस्जिदे हराम से कुरान में जो मस्जिदे हराम कहा गया है इसका क्या मतलब है, और मस्जिदे अक्सा कहा गया है इसका क्या मतलब है। मस्जिदे हराम का मतलब काबा शरीफ, जोर से बोलो काबा शरीफ, और मस्जिदे अक्सा का मतलब बैतुल मुकद्दस शरीफ। अब मतलब यह निकला पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को रात के कुछ हिस्से में ले गई काबा से बैतुल मुकद्दस तक। आपको पता है काबा और बैतुल मुकद्दस में कितने दिन का रास्ता है। एक आदमी अगर काबा से चलकर बैतुल मुकद्दस पहुंचना चाहे तो 40 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? आज तो फ्लाइट का जमाना है, ट्रेन का जमाना है, 4 व्हीलर का जमाना है। पहले लोग घोड़ों पर सफर करते थे, गधों पर सफर करते थे, ऊंट पर चला करते थे, पैदल चला करते थे। अगर आदमी पैदल 40 दिन चलेगा तब जाकर बैतुल मुकद्दस पहुंचेगा। काबा से बैतुल मुकद्दस के दरमियान इतने दिन का फासला है कि एक आदमी काबा से चलकर बैतुल मुकद्दस पहुंचना चाहे तो 40 दिन लग जाएगा। मेरी तरफ देखिए, जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय करता है उस रास्ते को मेरे रसूल ने कुछ हिस्से में तय कर लिया, रात के कुछ हिस्से में तय कर लिया, बल्कि यूं कह लीजिए एक पल में तय कर लिया। ये मेरे रसूल की शान और ये मेरे रसूल का मोजज़ा है, ये मेरे रसूल का कमाल है कि आदमी की रसाई जहां तक ना हो सके वहां मुस्तफा की रसाई शुरू होती है। जोर से बोलो, मुस्तफा की रसाई शुरू होती है, मुस्तफा की रसाई की इब्तिदा होती है। आदमी जहां इंतहा को पहुंच जाए उसके बाद बोलो मकाम रिसालत की इब्तिदा वहां से होती है। मेरी तरफ देखिए तो काबा से बैतुल मुकद्दस की दूरी 40 दिन का रास्ता है, लेकिन मेराज की रात में मेरे रसूल ने काबा से बैतुल मुकद्दस का सफर कितने बोलो कितने वक्त में किया? एक रात के कुछ हिस्से में, यानी मानकर चलिए ज्यादा से ज्यादा एक पल, एक सेकंड मान लीजिए कि मुस्तफा ने एक सेकंड में काबा से बैतुल मुकद्दस का सफर किया, और सिर्फ किया ही नहीं, गए भी और वापस भी आए मेराज की रात में। ये है मेरे रसूल की शान। ऐ बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, आज मेरी तकरीर मेराज शरीफ के मौजू पर हो रही है। मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, मूसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, शीश ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, मगर मेरे रसूल ने अल्लाह को 33 मरतबा ख्वाब में देखा और 1 मरतबा अर्शे आज़म पर जाकर देखा। इधर देखिए, मेरे रसूल ने टोटल 34 मरतबा अल्लाह को देखा, 33 मरतबा 33 मरतबा सपने में देखा, ख्वाब में देखा, और 1 मरतबा जागने की हालत में अर्शे आज़म पर पहुंचकर अल्लाह को देखा। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मकाम किसी और को न मिला। इधर देखिए, ये मेरे मुस्तफा की खुसूसियत है। आदम अल्लाह को न देख सके जबकि खलीफतुल्लाह है, नूह अल्लाह को न देख सके जबकि नजीउल्लाह है, इब्राहिम अल्लाह को न देख सके जबकि खलीलुल्लाह है, मूसा अल्लाह को न देख सके जबकि कलीमुल्लाह है। लेकिन मुस्तफा की शान देखिए, मुस्तफा ने अल्लाह को इसलिए देखा कि अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बनाया है। मुस्तफा फरमाते हैं आदम सफीउल्लाह है, हक है,
नू नजीउल्लाह है, हक है, मूसा कलीमुल्लाह है, हक है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हक है, मगर कान खोलकर सुन लो, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। ये है मेरे रसूल की शान। हजरात मेरी तरफ देखिए, लगता है कि आप घबरा रहे, घबरा तो नहीं रहे, जोर से बोलो। ये इमाम साहब है, इमाम साहब को जाना नहीं चाहिए, अभी फजर का वक्त बाकी है, नमाज बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन इमाम साहब बहुत जल्दी स्टेज छोड़ रहे हैं। स्टेज मत छोड़िए, इधर देखिए, आप छोड़ेंगे तो मेरा हौसला टूट जाएगा, फिर तकरीर करने में हिम्मत नहीं बनेगी। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, इधर देखिए, हमारा ईमान है कि नबी को मेराज बोलो बेदारी में हुई। कब हुई? जोर से बोलो। किसमें? बेदारी। बेदारी का मतलब जागने की हालत में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को मेराज सपने में हुई है। किसमें हुई है? कुछ लोग, कौन लोग कहते हैं, नाम उनका नहीं लूंगा, इधर देखिए, आप समझ गए होंगे। वो लोग कहते हैं कि नबी को मेराज सपने में हुई है। हजरात याद रखिए, पहले मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि नबी की मेराज सपने में है कि बेदारी में है, जागने की हालत में है। अगर इस हदीस का वो जवाब दे देंगे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते हैं। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। बाबू लोग हदीस सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत है तो माशाअल्लाह सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबू हदीसिल इसरा सफा नंबर 548, अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुमतु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही वाना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, इधर देखिए, अभी तो छोटी हदीस सुनाई है, लंबी हदीस सुनाने को बाकी है। मेरी तरफ देखिए, हजरत जाबिर कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब मैंने मेराज का वाकया लोगों से बयान किया, जब मैंने मेराज का वाकया लोगों से बयान किया तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा आमन्ना, उमर ने कहा आमन्ना, फारूक अली ने कहा आमन्ना, उस्मान ने कहा आमन्ना, तमाम सहाबा ने कहा आमन्ना। सब ने मान लिया कि आप सच बोल रहे हैं, मगर अबू जहल ने नबी की मेराज को झूठलाया, उतबा ने नबी की मेराज को झूठलाया, शैबा ने नबी की मेराज को झूठलाया। जितने मक्के के बड़े बड़े काफिर थे उनकी खोपड़ी में ये बात नहीं आ रही थी कि मक्का कहां और बैतुल मुकद्दस कहां, ये गए भी आए भी, ऐसा हो नहीं सकता। अबू जहल के खोपड़ी में बात नहीं आई, एतराज करने लगा। उतबा के खोपड़ी में बात नहीं आई, एतराज करने लगा। शैबा के खोपड़ी में बात नहीं आई। इधर देखिए, नबी की मेराज को झूठलाने लगा। इधर देखिए, और झूठलाने के साथ साथ मेरे नबी से निशानी पूछने लगा कि मोहम्मद, अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए तो ये बताओ कितने दरवाजे हैं, बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़की है, बैतुल मुकद्दस में जीने कितने हैं, बैतुल मुकद्दस का रूह, बैतुल मुकद्दस के फला दरवाजे कैसे हैं, फला चीज कैसी है, तरह तरह की निशानी पूछने लगे। मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस वक्त काफिरों ने मुझसे निशानी पूछना शुरू किया, उस वक्त अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। उस वक्त अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। मैं उसे देखता गया और वो जो जो पूछते गए मैं उन्हें बताता गया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। हजरात, 40 दिन का रास्ता बैतुल मुकद्दस का, इन काफिरों के खोपड़ी में बात नहीं आई। सहाबा ने मान लिया, इन लोगों ने झुठलाया और निशानी पूछा कि ये बताओ
बैतुल मुक़द्दस में कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे हैं, जीने कितने हैं। और नबी से पूछने लगे। नबी फरमाते जब पूछना शुरू किया तो मैं मकामे हिज्र में था। उस वक्त अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुक़द्दस को हाजिर कर दिया, पेश कर दिया, रोशन कर दिया। मैं उसे देखता गया और इन काफिरों को निशानी बताता गया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। हजरात, मेरे मुस्तफा की मेराज सपने में नहीं। जो कहते हैं सपने में, वो अपने में नहीं है। अरे जोर से बोलो, जो कहते हैं सपने में, वो अपने में नहीं है, और जो अपने में है वो कहते हैं सपने में नहीं है। इधर देखिए माशाअल्लाह, अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाऊं, फिर लंबी हदीस सुनाऊंगा। ए माइक वाले बाबू, गुटखा कम खाओ, माइक पर नजर रखो। माशाअल्लाह, इजाजत है तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाऊं, ताकि बेईमानों को पता चल जाए कि नबी की मेराज रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है, सपने में नहीं, जागने की हालत में है। अच्छा एक बात बताइए, इजाजत है? और जोर से बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताइए, सपने में कहीं आना जाना ये कमाल है? ये कमाल नहीं है। आप भी सपने में कभी कभी अमेरिका चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, चीन चले जाते हैं, और जब आंख खुलती है तो देखते हैं बिस्तर पे है। इधर देखिए, आदमी सपने में देखता है मैं आसमान पर चला गया, देखता है सपने में मैं उड़ रहा हूं, देखता है बोलो सपने में मैं समंदर में डुबकी लगा रहा हूं, सपने में देखता है मैं जंगल में घूम रहा हूं, लेकिन आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। तो सपने में आना जाना हजारों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर सपने में आना जाना कमाल नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है। मेरी तरफ देखिए, और सपने की बात को आदमी झुठलाता नहीं है। अरे बोलो, सपने की बात को आदमी झुठलाता नहीं है, क्योंकि सपना में ऐसा होता है। जोर से बोलो, सपना में ऐसा होता है। झुठलाता उसको है जिसमें सच्चाई हो। अगर आप किसी से ये कहे, सिराज किसी से ये कहे कि जनाब आज मैं जागने की हालत में मक्का गया और मक्का से फिर 1 घंटे में मधोपुर वापिस आ गया, तो कोई मानेगा? अरे बोलो, कोई मानेगा? कि फ्लाइट से भी जाएगा तो 1 घंटे में मक्का नहीं पहुंचेगा और वापिस भी नहीं आएगा, कम से कम पूरा दिन लग जाएगा आने जाने में। तो अब आप बताइए, आदमी इसको झुठलाएगा? अरे बोलो, झुठलाएगा कि नहीं? क्योंकि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। इधर देखिए, ये झूठ है। अरे बोलो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। तो आदमी झूठ को नहीं झुठलाता है, सच को झुठलाता है। ख्वाब में जो आप देखते हैं उसमें अक्सर झूठ है। अरे जोर से बोलो, जो आप ख्वाब में देखते हैं उसमें अक्सर झूठ है। तो झूठ को आदमी नहीं झुठलाता, सच को झुठलाता है। मेरे नबी की मेराज बोलो सपने में नहीं बल्कि जागने की हालत में है। अगर सपने में होती तो अबू जहल नहीं झुठलाता, उतबा नहीं झुठलाता, शैबा नहीं झुठलाता, ये काफिर नहीं झुठलाते। इनका झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज सपने में नहीं हकीकत में है, जागने की हालत में है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। लेकिन इनको बैठाइए, ये क्या कर रहे हैं? खड़े होकर क्या कर रहे हैं? अच्छा, चाय पिला रहे हैं। आराम आराम से बेचिए, पिलाइए, ताकि लोग गर्म भी होते रहे, तकरीर भी सुनते रहे। इजाजत है तो बाबू मैं दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुन फिल मेराज सफा नंबर 550 पर ये हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जानना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास क़ाल हिया रुया ऐनी उरिहा रसूलुल्लाह लैलतन इला बैतिल मुक़द्दस। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये भी मैंने बुखारी की हदीस सुनाई। इधर देखिए, बुखारी सुनने के बाद अच्छों का बुखार उतर जाता है, लेकिन जिसका बुखार ना उतरे, बुखारी सुनकर उसका बुखार फिर जूता ही से उतरता है। अच्छा ये बताइए, किसी को मिर्गी आ जाती है तो क्या करता है आदमी? अरे बोलो, जब किसी को मिर्गी आ जाती है तो आदमी उसके नाक के सामने जूता सूंघाता है। आप समझते हैं कि जूता सूंघाने से उसको होश आ गया? नहीं, उतने देर में उसको होश आना ही था, इसलिए होश आ गया, जूता सूंघाने से नहीं आया। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, जूता सूंघाना मना है। इधर देखिए, बल्कि हदीस में है कि जब किसी को मिर्गी आ जाए तो उसके कान के पास मुंह ले जाओ, अपना मुंह, और कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी आजान दो, खुद ब खुद उसको होश आ जाएगा। जूता भी सुंघाना नहीं पड़ेगा, बल्कि अल्लाह का जिक्र करो, उसके कान में अजान दो, आवाज पहुंचते ही होश आ जाएगा। यह है तरीका। बात चली तो मैंने कह दिया। अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई है। इधर देखिए, जो लोग कहते हैं सपने में है, वो इस हदीस को नोट करे। बुखारी शरीफ पेश नंबर 550, पहली हदीस 548 और दूसरी हदीस 550। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि वमा जानना रुयल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास। अल्लाह ने इस आयत मुबारक में अपने महबूब को जलवा दिखाने की बात की है। अल्लाह ने इस आयत में अपने महबूब को जलवा दिखाने की बात की है। मेराज की रात में ये जलवा दिखाना सपने में नहीं, हालते बेदारी में है। ये कौन कह रहे हैं? हजरते अब्दुल्ला बिन अब्बास के अल्लाह ने अपने महबूब को जलवा दिखाया और जलवा का तस्करा इस आयत में किया। इसका मतलब यह है सपने में नहीं, हालते बेदारी में है। अब उन बेईमानों से पूछिए कि तुम लोग कहते हो सपने में है, अच्छा ये बताओ हम अब्दुल्ला बिन अब्बास को माने कि तुम्हारे अब्बा को माने? अरे बोलो, अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? सहाबी और बहुत बड़े मुफस्सिरे कुरान। अब आप बताइए, उनसे पूछिए कि हम उनको माने कि तुमको माने? तुम तो जाहिल हो, जाहिल। और सहाबा जिस पर नाज करे वो अब्दुल्ला बिन अब्बास है, वो अब्दुल्ला बिन मसूद है, वो अब्दुल्ला बिन उमर है। ये बात चली तो मैंने कह दिया, मेरे नबी की मेराज सपने में नहीं बल्कि जागने की हालत में है। अब आगे सुनिए, वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी किस शान से गए और किस शान से आए, अल्लाह को कितने करीब से देखा। बड़ी लंबी हदीस है। इधर देखिए, बहुत लंबी, इतनी लंबी के पेज नंबर 548, 49, 50। अब आप अंदाजा लगाएं, 48, 49 और बोलिए 50, यानी 550 तक। इतनी लंबी हदीस है। अगर एक सांस में पढ़ूंगा तो आप भी घबरा जाएंगे कि हजरत लगता है तरावी सुना रहे। इसलिए मैं आपका ख्याल रखते हुए इस हदीस को 3 टुकड़ों में पढ़ूंगा। कई टुकड़ों में? जोर से बोलो। 3 टुकड़ा करके पढ़ूंगा और मतलब समझाऊंगा, ताकि आपका वक्त भी बर्बाद ना हो, थकान भी ना हो
और मैं हदीस भी सुना दूं और उन बेईमानों को पता चल जाए कि रब्बानी साहब जो भी बयान करते हैं वो बिल्कुल जैसा जैसा बोलो जैसा हदीस में है वैसे ही बयान करते हैं, छोड़ते नहीं है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, मेरे बाद भी आपको नात खानी सुननी है। ये सावन मधोपुरी आपके इलाके का बच्चा है, आप इनको बहुत हल्के में मत लीजिए। आपके इलाके में एक पर एक बुलबुल है, बुलबुल जो पूरे भारत में चहक रहे, उसी में ये सावन बच्चा है माशाअल्लाह। नाम तो दूसरा है, नाम तो इनका बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज से 5 बरस पहले बारिश का मौसम था। किसका मौसम? बारिश का मौसम था। ये मेरे पास पहुंच गए, इन्होंने मेरी खिदमत की और कहा हजरत मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझको कोई टाइटल दे दें, कोई टाइटल दे दे। तो बारिश हो रही थी, मैंने हंसते हुए कहा कि सावन मधोपुरी रख लो। मैंने हंसते हुए कहा कि सावन मधोपुरी रख लो। ये बच्चा भी मोहब्बत करने वाला, सावन गर्चे इधर देखिए हिंदी नाम है लेकिन माना है बरसात। अरे बोलिए बारिश के महीने को सावन का महीना, बरसात का महीना एक खास महीना है। मैंने हंसते हुए कहा, मजाक में कहा, लेकिन ये बच्चा मोहब्बत में इस टाइटल को रख लिया। लेकिन अल्लाह ने इसी की बरकत से इसको पूरे मुल्क में रोशन कर दिया। माशाअल्लाह ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बड़ी अच्छी आवाज। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी जमात का हर बच्चा आगे बढ़े, हमारी जमात का हर बच्चा फूले फले, खुश रहे, खूब आगे बढ़े, नाते रसूल पढ़े। ये बात चली तो मैंने कह दिया। बाबू अब लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, 3 टुकड़ा। पहला टुकड़ा सुनिए, इजाजत है तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो। अन मालिक इब्न सासा अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिल उसरिया बिही बैनमा अना फिल हकीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्क मा बैन हाज़िही इला हाज़ी यानी मिन सुगरति नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फगुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उखरा सुम्मा गुसिलल बतनु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमानन व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगले व फौक़ल हिमार अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक यज़उ ख़तबहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, एक टुकड़ा सुनाया, दूसरा टुकड़ा बाकी, तीसरा टुकड़ा बाकी। मैं दोनों सुनाकर तकरीर खत्म करूंगा। गौर से सुनिए। हजरत मालिक बिन सासा कहते हैं कि नबी ने मेराज का वाकया इस तरह बयान किया। किस तरह बयान किया? कि मैं उम्मे हानी के घर में सो रहा था। सोने का मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग सोते हैं। नबी फरमाते मैं लेटा हुआ था, जागने की हालत में लेटा हुआ था। अचानक मेरे पास जिब्रील आए। कौन आए? जल्दी बोलो। अचानक जिब्रील आए, उनके हाथ में चाकू है। उन्होंने मुझको मेरे सीने को चाक किया, सीने का ऑपरेशन किया। पहले मेरे दिल को निकाला, खूब जमजम के पानी से धोया। धोने के बाद फिर मैंने क्या देखा? कुछ फरिश्ते सोने का तश्त लेकर आए, उसमें ईमानो हिकमत भरा था। जिब्रील ने उस सोने के तश्त को जिसमें ईमान और हिकमत भरा था मेरे दिल में पलट दिया, दिल में उड़ेल दिया, दिल को भर दिया। फिर मेरे दिल को सीना में डालकर सीना बंद कर दिया और ऊपर से मोहर लगा दी। क्या लगा दी? जोर से बोलो। ऊपर से मोहरे नबूवत लगा दी। उसके बाद क्या हुआ? दूसरे नंबर पर सुनिए। नबी फरमाते हैं फिर मैंने क्या देखा? हजरत जिब्रील कुछ देर के बाद
कुछ देर के बाद एक ऐसा जानवर लेकर हाजिर हुए जो बड़ा हसीनो जमील, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा, सफेद रंग का था, जिसको बुर्राक कहा जाता है। मुझको उस पर दूल्हा बनाकर सवार किया गया। जिब्रील लगाम पकड़े बैतुल मुकद्दस लेकर पहुंचे। जब मैं बैतुल मुकद्दस गया तो मैंने क्या देखा, वहां आदम भी हाजिर है, नूह भी हाजिर है, इब्राहिम भी हाजिर है, मूसा भी हाजिर है, ईसा भी हाजिर है, सारे पैगंबर हाजिर है। हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ला सामने लगा था, मुझको उस पर आगे बढ़ा दिया। जितने नबी थे सब पीछे खड़े हो गए, जमाअत बना चुके, सफ बना चुके, अपनी अपनी सफे बांध चुके। नबी फरमाते हैं जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ला पर आगे बढ़ाया और फरमाया, ऐ अल्लाह के महबूब, ऐ अल्लाह के महबूब, सारे नबियों को नमाज आप पढ़ाएंगे, सारे नबियों को नमाज आप पढ़ाएंगे, इनकी इमामत आप करेंगे, ताकि सारे अंबिया पहचान ले इनका इमाम कौन है। ये अल्लाह के नबी, आदम ने आपको नहीं देखा, नूह ने आपको नहीं देखा, इब्राहिम ने आपको नहीं देखा, इस्माइल ने आपको नहीं देखा, मूसा ने आपको नहीं देखा। मैंने सारे पैगंबरों को बैतुल मुकद्दस में इसलिए जमा किया है ताकि सब आपके पीछे नमाज पढ़े, आपकी इमामत पर भी ईमान लाए और आपकी रिसालत पर भी ईमान लाए, साथ ही साथ पहचान ले कि हमारा सरदार कौन है, हमारा इमाम कौन है। अब आगे सुनिए, आगे मेरे सरकार बैतुल मुकद्दस से नमाज पढ़ाकर अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो अब दूसरा टुकड़ा सुनिए, थोड़ा लंबा टुकड़ा है, गौर से सुनिएगा। आपको बर्दाश्त करना है, सबको बर्दाश्त करना है। हमारी माँ बहन, आप लोग भी अदब से बैठो, सलाम पढ़ के दुआएं लेकर यहां से जाओ। दूसरा टुकड़ा सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बी जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा कीला मन हाजा काला जिब्राइल कीला व मम्माक काला मुहम्मद कीला व कद उरसिला इलैहि काला नाम कीला मरहबन बिही फनेमल मजीउ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैजा फीहा आदम काला हाजा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला मरहबन बिही फनेमल मजीउ जाअ फफुतिया फैज़ा फीहा यहया व ईसा क़ाल हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला मरहबन बिही फनेमल मजीउ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यूसुफ क़ाल हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला
मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैजा इदरीस क़ाल हाज़ा इदरीस फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अल खामिसा फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा हारून क़ाल हाज़ा हारून फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अस्सादिसा फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा मूसा क़ाल हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह फलम्मा जावज़तु फबका क़ील लहू मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न गुलाम बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इब्राहीम क़ाल हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रुफ़िअतु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता आप लोग थक गए। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने पूरी हदीस इधर देखिए, है तो बहुत लंबी माशाअल्लाह बाबू, है तो बहुत लंबी, लेकिन मैंने पहला टुकड़ा सुनाया, फिर दूसरा टुकड़ा सुनाया, अब तीसरा टुकड़ा बाकी है। घबराएंगे नहीं, बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने हदीस इसलिए पढ़ी ताकि बेईमानों को पता चल जाए कि ये सुन्नी मौलवी किस्सा कहानी नहीं, हदीस में जो है वही बयान करता है। इधर देखिए, मैंने आपको दूसरा टुकड़ा सुनाया, कसम खुदा सीना जगमगाएगा। सुनिए, कोई जाए नहीं बाबू लोग, बहुत अच्छी आप गुफ्तगू सुनना। इधर देखिए, नबी कहां तक पहुंचे? जोर से बोलो बैतुल मुकद्दस। हाथ उठाकर बोलो कहां तक पहुंचे? जोर से बोलो कहां तक पहुंचे? बैतुल मुकद्दस। उसके बाद क्या हुआ सुनिए, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जैसे मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा, मैं बैतुल मुकद्दस नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद अब जिब्रील लगाम पकड़े, मुझको आसमान पर लेकर चले। पहले आसमान पर पहुंचा, पहले आसमान पर पहुंचा, वहां दरवाजा बंद था। नबी फरमाते दरवाजा बंद था। जिब्रील ने खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? अंदर से आवाज आई कौन? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? अंदर से आवाज आई क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब आपका आना मुबारक हो। क्या कहा? ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब आपका आना, अरे जोर से बोलो आपका आना
मुबारक। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, गौर से सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा, मैंने देखा एक लंबे कद के बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। कितने लंबे कद? 60 हाथ लंबे। कै हाथ लंबे? 60 हाथ से वे, इधर देखिए 60, आप उसको 7 मत समझ लीजिएगा, 60 यानी 60 हाथ लंबे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हजरते जिब्रील नबी से कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। जैसे नबी ने उनका चेहरे पुरनूर देखा, आगे बढ़ के सलाम किया। हजरते आदम ने सलाम का जवाब दिया। सुनिए, ध्यान से सुनिए, हजरते आदम ने सलाम का जवाब दिया, खड़े हो गए, गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं कि अब मैं वहां से दुआ लेकर कहां पहुंचा? दूसरे आसमान पर। जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचा तो देखा 2 बुजुर्ग एक साथ बैठे हैं। हजरते जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये हजरते यहया अलैहिस्सलाम है और ये हजरते ईसा अलैहिस्सलाम है, इन दोनों को सलाम कीजिए, इनसे दुआएं लीजिए। नबी ने इन दोनों को सलाम किया, दोनों खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी। कहा, ये अल्लाह के महबूब, आपको अल्लाह का दीदार मुबारक हो, आपको अल्लाह का दीदार मुबारक हो। नबी फरमाते, अब मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा। जैसे तीसरे आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील कहते हैं, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं, हाँ हाँ बुलाया गया है, इतना सुनना था। तीसरे आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। तीसरे आसमान पर। अब जल्दी जल्दी सुनिए, नबी पहुंचे अब चौथे आसमान पर। तीसरे आसमान पर पहुंचे, तीसरे पे, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी। नबी फरमाते हैं, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर मैं चौथे आसमान पर पहुंचा। वहां भी उसी शान के साथ मेरा इस्तकबाल किया गया जैसे पहले दूसरे तीसरे पर किया गया। वहां हजरते इदरीस से मुलाकात हुई, उन्होंने गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी। फिर मैं वहां से बड़ा 5वें आसमान पर, वहां हजरते हारून से मुलाकात हुई, उन्होंने भी मेरा इस्तकबाल किया, खूब दुआएं दी, सीने से लगाया। 6वें आसमान पर पहुंचे तो मूसा से मुलाकात हुई, उन्होंने भी मेरा इस्तकबाल किया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी। लेकिन मजे की बात सुनो, इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं मूसा अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ा तो मूसा रोने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम, जोर से बोलो, रोने लगे। जब रोने लगे तो सुनिए, मायुबकी का या मूसा, आवाज आई, ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं, ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं? मेरा महबूब पहले आसमान पर गया, आदम नहीं रोए, यहया ईसा नहीं रोए, हजरते यूसुफ नहीं रोए, हजरते इदरीस नहीं रोए, हजरते हारून नहीं रोए, आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरते मूसा ने क्या कहा, गौर से सुनिए। अब की ले अन्न गुलाम बोए साबादी यदखुल
यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरो मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मोहम्मद भी खुश नसीब, इनकी उम्मत भी खुश नसीब है। ये गए तो सबसे बाद में, इनकी उम्मत गई सबसे बाद में, लेकिन अपने नबी का कलमा पढ़कर, अपने नबी की बातों को मानकर वो मकाम हासिल किया, वो मर्तबा हासिल किया कि जितने नबी की उम्मत पहले गई वो पीछे रह गई, मुस्तफा की उम्मत सबसे आगे बढ़ गई। जितने नबी दुनिया में गए उनकी उम्मत उनकी बातों को मुकम्मल तौर पे नहीं माना, जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया। मूसा कहते मेरी उम्मत बड़ी शरीर, बहुत बदतमीज, नाफरमान, मेरी बातों को ना माना, जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन मोहम्मद की उम्मत बड़ी खुश नसीब, और ये नबी भी खुश नसीब। गए तो सबसे बाद में, इनकी उम्मत गई सबसे बाद में, मगर वो मकाम हासिल किया, वो मर्तबा हासिल किया कि जन्नत में ये उम्मत सबसे पहले जाएगी। और पहले के साथ साथ सारे नबियों की उम्मत एक तरफ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत एक तरफ, यानी इनकी उम्मत ज्यादा तादाद में जन्नत में जाएगी सबसे पहले, और सबसे पहले के साथ साथ ज्यादा तादाद में जाएगी। ये अल्लाह, मैं इनकी खुश नसीबी पर और अपनी उम्मत की कम नसीबी पर, इनकी उम्मत की खुश नसीबी पर और अपनी उम्मत की कम नसीबी पर ये खुशी के आंसू रो रहा हूं, क्योंकि मोहम्मद की उम्मत खुश नसीब, मैं इनको देखकर खुशी के आंसू रो रहा हूं। ये मत समझिएगा हसद, अल्लाह के नबी हसद से पाक, अल्लाह के नबी गुनाहों से पाक। हजरत मूसा का रोना मेराज की रात में, ये रोना खुशी में था। ऐ मुस्तफा, आपकी उम्मत खुश नसीब है। वो मकाम हासिल किया कि गई तो सबसे बाद में दुनिया में, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएगी और ज्यादा तादाद में जाएगी। हजरत अब सुनिए, नबी कहां आगे बढ़े, जल्दी बोलो, 7वें आसमान पर। जल्दी जल्दी सुनिए, जैसे 7वें आसमान पर पहुंचे, बहुत बड़ा दरवाजा, वहां भी खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, अचानक देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। किससे? बैतुल मामूर। आपको मालूम है बैतुल मामूर क्या चीज है? बैतुल मामूर ये फरिश्तों का किबला है। हम लोगों का किबला बोलो काबा, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हम लोगों का किबला काबा शरीफ। इधर देखिए, सिर्फ हमारा ही नहीं, जमीन पर जितने जिन्नात रहते हैं उनका भी किबला काबा शरीफ, जितने इंसान रहते हैं उनका भी किबला काबा शरीफ, और जितने फरिश्ते हैं जमीन पर उनका भी किबला काबा शरीफ। लेकिन आसमान पर जितने फरिश्ते हैं उनका किबला बैतुल मामूर शरीफ है। काबा के आमने सामने बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर आसमान पर है, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर शरीफ है। 7वें आसमान पर जन्नत है, 7वें आसमान पर लौहे महफूज है, 7वें आसमान पर अर्शे आजम है, 7वें आसमान पर इधर देखिए जन्नत भी है, सिदरतुल मुंतहा भी है। सब बोलो 7वें आसमान पर है, मगर सबका मकाम और मर्तबा
अलग अलग है। अब सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे मैं 7वें आसमान में पहुंचा तो अचानक देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। जिब्रील ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी आगे बढ़े, गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, आप का नाम मुबारक हो। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे बोलो, सारे अंबिया उनका एहतराम करे और ये लोग बेअदबी करे। बेअदबी इनसे कहिए तौबा करो, तौबा। जहां रहो नबी का अदबो एहतराम हमेशा दिल में मलहूज़े नजर रखो, इधर देखो और दिल में कायम रखो। जो नबी का बेअदब है वो मुसलमान नहीं है, जो नबी का गुस्ताख है वो मुसलमान नहीं है। इधर देखो, नबी कहां पहुंचे, जल्दी बोलो, 7वें आसमान पर। अच्छा एक बात बताइए, 7वें आसमान से नबी कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। हाथ उठाकर बोलो, कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। जैसे सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, यहां तक तो मैं साथ था, यहां तक तो मैं साथ था, लेकिन अब इसके आगे आप तन्हा जाएंगे। मुस्तफा ने फरमाया, जिब्रील ऐसा क्यों? कहा, ये अल्लाह के महबूब, ये वो मकाम है कि इस मकाम से आगे आज तक कोई फरिश्ता ना जा सका। अगर मैं भी जाऊंगा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे, उनके भी बालों पर जल जाएंगे। ये अल्लाह के महबूब, सिदरा के आगे अगर जाने वाला कोई है तो वो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह ने जिन्हें अपना महबूब बनाया है, बुलाया है, वही सिदरा के आगे जा सकते हैं। बाकी किसी फरिश्ते की मजाल नहीं कि वो सिदरा के आगे बढ़ सके। अगर मैं भी बढ़ूंगा तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे बालों पर जल के खाक हो जाएंगे। इधर देखिए, ये वो मकाम है कि अब मुस्तफा यहां से आगे बढ़े अकेले। पहले आसमान पर जिब्रील साथ, दूसरे पर साथ, तीसरे पर साथ, चौथे पर साथ, छठवें पर साथ, सिदरा तक साथ। अब मुस्तफा अकेले जा रहे हैं। अब मुस्तफा का मर्तबा और उनकी शान देखिए, कितना आगे बढ़े, सिदरा से कितना आगे बढ़े, अल्लाह से कितने करीब हुए। अगर इसको सुनना चाहते हैं तो बहुत शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं। बाबू लोग अगर सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल मसाजिद, सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ा वजल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़्फ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदयैया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, चाय पीजिए लेकिन घबराइए नहीं। इस हदीस को इधर देखिए, तीसरा टुकड़ा अभी बाकी है, वो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन तीसरे टुकड़े के बीच में दूसरी हदीस मैंने पेश किया। इसलिए पेश किया ताकि आपको पता चले कि मेरे रसूल ने अल्लाह को कितने करीब से देखा। इधर देखिए, मैंने बीच में दूसरी रिवायत का हवाला दिया और पढ़ के सुना दिया। यह हदीस कहां है? मिशकात शरीफ बाबुल मसाजिद, पेज नंबर 69-70 पर यह हदीस है। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। बाबू लोग ध्यान से सुनिए,
गलत साबित करे तो मुंह मांगा ही ना। मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा से कितना आगे बढ़े वो हदीस अभी मैंने सुनाई, मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं कि मैं सिदरतुल मुंतहा से तन्हा चला, अकेले चला, जिब्रील वहां से जुदा हो गए, जिब्रील अलग हो गए, अब मैं अकेला जा रहा हूं, अल्लाह की तजल्ली में ढकता जा रहा हूं, अल्लाह के जलवों में ढकता जा रहा हूं। अल्लाह की तजल्ली ने पूरे तौर पर मुझको ढांप लिया, अल्लाह की तजल्ली ने मुझको पूरे तौर पर घेर लिया और अल्लाह की तजल्ली ने मुझको पकड़कर करीब करना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया, जैसे चुंबक लोहे को पकड़ के खींचता है। मेरी तरफ देखिए, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। नबी फरमाते हैं अल्लाह की तजल्ली में मैं ढकता चला गया, अल्लाह की तजल्ली ने मुझको पकड़कर करीब करना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया। मैं करीब होता गया, करीब होता गया, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत यानी हाथ, मैं हाथ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझाया जाए, वरना अल्लाह हाथ से पाक है, जिस्मो जिस्मानिया से पाक है, मकानो मकानिया से पाक है। नबी फरमाते हैं अल्लाह से इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के साफ साफ अल्लाह ताला को देखने लगा, मैं दीदार करने लगा, अल्लाह के जलवों में नहाता चला गया। इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। एक हदीस में है जान लिया और एक हदीस में है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। पहचानने का मतलब आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है। नबी फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के साफ साफ अल्लाह ताला को मैं देखने लगा। इतना हसीन देखा, इतना हसीन देखा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं तुमको बता सकूं, समझा सकूं। अल्लाह के हुस्न का कोई जवाब नहीं है। इधर देखो, अल्लाह की शान के लायक हुस्न मैंने देखा जो उसकी शान के लायक है, बड़ा हसीन, बड़ा लाजवाब मैंने अल्लाह ताला का हुस्न पाया। नबी फरमाते हैं जब मैं अल्लाह को देखने लगा, अल्लाह ताला से करीब हुआ तो इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना हाथ, अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जो कुछ है, सातों जमीन में जो कुछ है, सबको मैंने जान लिया। और एक हदीस में है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। अब फैसला कीजिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, फैसला कीजिए कि हदीस की मानेंगे कि खबीस की मानेंगे। अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग आज मुझसे नाराज हैं। पूरे बेदार हैं। ये आपके खतीबो इमाम मौलाना शराफत साहब हैं। अरे बोलिए, इतने शरीफ के मुझी को छोड़ के चले गए। नहीं फिर आ गए तो, लेकिन माशाल्लाह इनकी शराफत कहिए कि गए तो फिर रहे नहीं, मचल कर आ गए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, माशाल्लाह बहुत शरीफ, बड़े नेक इमाम। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक इमामों की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अपने इमामों की कदर करो, अपने इमामों को आगे बढ़ाओ और अपने इमामों को मजबूत बनाओ। अल्लाह सबको तरक्की दे। ये बात चली तो बाबू लोग मैंने कह दिया। अब सुनिए,
कुछ लोग मेरे आका के बारे में इधर उधर बोलते रहते हैं। अरे बोलो, बोलते रहते हैं ना, उनसे कहिए कसम खुदा, देखो आजकल जाहिल लोग फतवा देता है। अरे बोलो, आजकल जाहिल लोग, जिसको बोलना नहीं आता वो बुकराती छांटता है। अरे बोलो, बुकरात भी शर्मिंदा है अपनी कब्र में कि कितना बड़ा ये बुकरात है कि मेरी बुकराती भी फेल हो चुकी है। ये बड़े बड़े बेईमान लोग इधर देखिए, छोटी छोटी किताब लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं। और मौलाना रब्बानी ठंडी के मौसम में खून पसीना बहा रहा है और पूरी पूरी हदीस पढ़ के सुना रहा है, और वो भी किसकी बोलो, बुखारी की। अब बुखारी की हदीस सुनने के बाद भी उनका बुखार ना उतरे तो समझ लो उससे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं है। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। जहां रहो नबी की तारीफ करो। नबी की मेराज बोलो सपने में नहीं बल्कि हालते बेदारी में है। मैंने अपनी दलील से साबित किया और कई हदीसें सुना दी। नबी ने अल्लाह ताला को देखा, यहां तक तो आपने सुन लिया। जब नबी अल्लाह का दीदार कर चुके तो अब वापिस हुए। अब वापसी कैसे हुई, जल्दी जल्दी इसको भी सुन लीजिए ताकि मेरी तकरीर कंप्लीट हो जाए। इजाजत है तो मैं तीसरा टुकड़ा सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ नीचे ना रहे बाबू लोग, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। टाइम बताइए हजरत, टाइम बताइए, बोलिए टाइम कितना हुआ? 1:47। अल्लाह, बोल भी रहे हैं तो 2 सेकंड लगा के बोल रहे हैं। अरे जल्दी बोलिए ना, 47 मिनट तो 47 मिनट। अब इतने में 2 सेकंड खत्म हो गया। बोलो खत्म हुआ कि नहीं? काम जल्दी कीजिए। इजाजत है तो बाबू लोग मैं तीसरा टुकड़ा सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं, एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम सुम्मा फुरिज़त अलैया सलातु 50 सलातन कुल्ला यौम फरजातु इला मूसा फरजातु फमररतु अला मूसा फक़ाल बिमा उमिरता कुल्तु उमिरतु ब50 सलातन कुल्ला यौम फक़ाल इन्ना उम्मतका ला तस्ततियु 50 सलातन कुल्ला यौम फरज इला रब्बिक फसलहु तख़फीफ ले उम्मतिक इन्नी वल्लाह कद जर्रबतुन्नास क़बलका व आलजतु बनी इस्राईल अशद्दल मुआलजा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह का दीदार कर चुका तो अल्लाह ने फरमाया महबूब अब वापिस जाइए। क्या कहा? महबूब अब वापिस जाइए। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं अब मैं अल्लाह की बारगाह से वापिस हुआ। जब वापिस हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब जा रहे हो तो तोहफा लेकर जाओ। तोहफा, तुम्हारा रब तुमको तोहफा दे रहा है 50 नमाजों का। कितनी नमाजों का? नबी ने तोहफा माना और तोहफा जाना, अल्लाह का हुक्म समझा, तोहफा लेकर 7वें आसमान पर पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने दुआएं दी मगर कुछ पूछा नहीं। जोर से बोलो, कुछ पूछा नहीं। लेकिन जब 6वें आसमान पर वापिस हुए तो फिर मूसा से मुलाकात हुई। इधर से गए तो रोने लगे और उधर से आए तो नबी से पूछने लगे, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको क्या दिया? तो नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत को 50 नमाजों का हुक्म दिया है, तोहफा दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम सुनते ही तड़प गए, कहा हुजूर आप रहम कीजिए, रहम कीजिए। मैंने बहुत तजर्बा किया, बहुत आजमाया, आपसे पहले अपनी कौम को बहुत आजमाया, मेरी कौम, और आपसे पहले, मुझसे पहले बहुत सारे नबियों ने अपनी कौम को आजमाया। उनकी उम्मत 1-2 वक्त की नमाज को बर्दाश्त ना कर सकी, तो आपकी उम्मत ये 50 नमाज को कैसे बर्दाश्त करेगी? ये अच्छा मौका है हुजूर, दुनिया में जाने से पहले
आप अपने रब से चाहिए, अल्लाह से अर्ज कीजिए कि अल्लाह मेरी उम्मत पर करम फरमा, मेरी उम्मत पर रहम फरमा। नबी गए, अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत कमजोर है, तू खूब जानता है, तुझ पर कोई चीज मख्फी नहीं। ये अल्लाह, मेरी उम्मत 50 नमाज कैसे पढ़ेगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तू रहीम है, रहम फरमा, तू करीम है, करम फरमा, मेरी उम्मत से कुछ बोझ हल्का कर दे। तो आवाज आई, महबूब जाओ, मैंने 5 कम कर दिया। कितनी? इस हदीस में है कि 10 कम कर दिया। इस हदीस में है जो मैंने पेश किया, इसमें है कि नबी 5 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में दोबारा गए। 4 मर्तबा गए तो 10-10 कम हुई, और 5वीं मर्तबा में 5 कितनी कम हुई? 45। लेकिन उम्मे हानी वाली जो हदीस मशहूर है, उसमें यह है कि नबी 9 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में गए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे, नबी जाते रहे। जब 5 नमाजें बच गई, 45 कम हो गई, तो मूसा ने फिर कहा, हुजूर मैंने अपनी उम्मत को बहुत आजमाया, आपसे पहले बहुत सारे नबियों ने आजमाया, उनकी उम्मत 1-2 वक्त की नमाज ना पढ़ सकी, बर्दाश्त ना कर सकी, पूरे तौर पर अमल ना कर सकी, तो आपकी उम्मत 5 नमाज कैसे पढ़ेगी? 5 भी ज्यादा है, 5 भी ज्यादा है, कुछ और कम करा लीजिए। तो मेरे नबी का जवाब अब सुनिए। मेरे नबी अब तक जाते रहे, आते रहे, मूसा के कहने पर जाते रहे, रब की बारगाह से आते रहे, नमाजें कम कराते रहे। लेकिन जब 5 नमाजें बच गई, मूसा ने कहा फिर जाइए। तो नबी ने क्या जवाब दिया सुनिए। नबी ने जवाब दिया, सअल तो रब्बी या मूसा हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु फलम्मा जावस्तु नादा मुनादिल अमज़यतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। नबी फरमाते हैं कि जब 5 नमाजें बच गई तो मूसा कहने लगे फिर जाइए, कुछ और कम कराइए। तो नबी ने फरमाया, ऐ मूसा, मुझे अब हया महसूस हो रही है, अब मुझे हया महसूस हो रही है, मैंने अपने रब से बहुत मर्तबा कम करा लिया, अब कराने की ताकत नहीं है, मुझे शर्म आ रही है, हया महसूस हो रही है। अब मैं अपने रब से कितनी बार कहूं, ऐ मूसा मैं 5 नमाजों पर राजी हूं, 5 नमाजों को कबूल कर रहा हूं, मेरी उम्मत बर्दाश्त कर लेगी, मेरी उम्मत अदा करेगी, मेरी उम्मत इससे पीछे नहीं हटेगी, मेरी उम्मत पर बोझ नहीं होगा, मेरी उम्मत बर्दाश्त कर लेगी। इतना कहना था, आवाज आई, ऐ महबूब मूसा से कह दीजिए और आप भी सुन लीजिए, मेरी बारगाह में उस वक्त भी 50 थी, इस वक्त भी 50 है। आपके रब का फैसला टलता नहीं है, आपके रब का फैसला टलता नहीं है। जो मैंने पहले कह दिया है वही फैसला 50 है, उस वक्त भी 50 है, अब भी 50 है। मगर ऐ महबूब, आपकी वजह से आपकी उम्मत से हल्का कर दिया है, तखफीफ कर दिया है, अदायगी में कम कर दिया है। मतलब ये है, ऐ महबूब, जितने नबी दुनिया में गए उनकी उम्मत 1 वक्त की नमाज पढ़े तो 1 वक्त का सवाब पाए, 2 वक्त की नमाज पढ़े तो 2 वक्त का सवाब पाए। मगर मैं आपकी उम्मत को वो मर्तबा दे रहा हूं कि आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाज, मगर मैं उसको सवाब 50 नमाजों का दूंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म होने वाली है, 2 भी बजने वाले हैं। इधर देखिए, नबी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाइए, तो नबी ने कहा इस्तहयतु रब्बी, मुझको अब हया महसूस हो रही है, मैंने अपने रब से बहुत कहा, बहुत कम कराया,
मेरी उम्मत अब बर्दाश्त कर लेगी, मैं राजी हूं, कबूल करता हूं, मेरी उम्मत पर बोझ नहीं होगा। तो आवाज आई, मुस्तफा आपकी उम्मत को आज मर्तबा ये दे रहा हूं, वो मकाम दे रहा हूं कि जितने नबी दुनिया में गए उनकी उम्मत एक वक्त की नमाज पढ़े तो एक सवाब, 2 वक्त की पढ़े तो 2 वक्त का सवाब, लेकिन महबूब आपकी वजह से आपकी उम्मत का मर्तबा मैंने बढ़ा दिया, पढ़ेगी तो 5 मगर उसको सवाब 50 नमाजों का मिलेगा। ये है मेरे नबी की शान और ये है उम्मत मोहम्मदिया की शान। मेरे मुस्तफा फिर 5वें आसमान पर पहुंचे, उसी तरह उसी शान से पहले आसमान तक आए, सारे नबियों से मुलाकात हुई। जब दुनिया में पहुंचे उम्मे हानी के घर में तो इस शान से पहुंचे कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए। आए मोहम्मद, अगर कोई मेरे रसूल के खाने पीने को देखेगा, मेरे रसूल की बशरियत को देखेगा तो कहेगा हम जैसे थे। ऐ पगला, सिर्फ बशरियत मत देखो, मुस्तफा का बोलो उनकी महबूबियत भी देखो, उनकी महबूबियत भी देखो और अल्लाह की कुदरत भी देखो। जब दोनों को सामने रखोगे तो ये चीज न तो रब के नजदीक मुहाल है, न मुस्तफा के लिए, चूंकि वो महबूब है उनके लिए भी मुहाल नहीं। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए। आए मोहम्मद, अब 2 मिनट में एक बात कह दूं, फिर सलाम पढ़िए। सलाम नहीं पढ़ेंगे, तकरीर मेरी खत्म होगी, उसके बाद नात खानी होगी। हाँ, नात खानी के बाद इमाम साहब हैं, दुआ मांगेंगे, एक और तकरीर बाकी है, जलसा खत्म नहीं होगा, रब्बानी साहब की तकरीर खत्म हो रही है। अच्छा ये बताइए, आप लोग नाराज तो नहीं हुए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, ये हमारे निजामुद्दीन भाई और उनका बच्चा सिराज। मेरी दुआ है अल्लाह ये लोग फूले फले आबाद रहे, इनकी बच्ची को अल्लाह इन दोनों बच्चियों को दी आबाद रख और इनके होने वाले शौहर और इन दोनों बच्चियों के दरमियान खूब खूब मोहब्बत पैदा कर, वही मोहब्बत पैदा कर जैसी मोहब्बत तूने आदम और हव्वा के दरमियान पैदा की, वही मोहब्बत पैदा कर जैसी मोहब्बत तूने इब्राहिम और सारा के दरमियान पैदा की, वही मोहब्बत पैदा कर जैसी मोहब्बत तूने यूसुफ और जुलेखा के दरमियान पैदा की, वही मोहब्बत पैदा कर जैसी मोहब्बत तूने सुलेमान और बिल्कीस के दरमियान पैदा की, वही मोहब्बत पैदा कर जैसी मोहब्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा के दरमियान पैदा की, वही मोहब्बत पैदा कर जैसी मोहब्बत तूने अली और फातिमा के दरमियान पैदा किए। अल्लाह निजामुद्दीन साहब की दोनों बच्चियों और इनके शौहरों के दरमियान वही मोहब्बत पैदा कर जिन मोहब्बतों का मैंने तज़किरा किया। मेरी दुआ कबूल फरमा, आमीन आमीन। बस 5 मिनट में जल्दी जल्दी एक बात कह दूं, जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। मैंने आपसे कहा था कि बोलो पंचवक्ता नमाज फर्ज की गई कब? बोलो मेराज की रात में। पंचवक्ता नमाज फर्ज की गई कब? मेराज शरीफ की रात में। और मेराज शरीफ कब हुई? हिजरत से 1.5 साल पहले। जल्दी बोलो, हिजरत से 1.5 साल पहले नबी को मेराज हुई। और नबी की मेराज हिजरत से 1.5 साल पहले हुई तो नबी ऐलाने नबूवत के बाद मक्के में 11.5 बरस तक, कितने दिन तक? 11.5 बरस तक नबी कौन नमाज पढ़ते थे? तो आज सुन लीजिए, आपको पता चलेगा। नबी मक्के में ऐलाने नबूवत के बाद कितने दिन रहे? 13 साल। और मदीने में कितने रहे? जल्दी बोलो, 10 साल। ऐलाने नबूवत के बाद 11.5 बरस तक मेरे नबी रात में तहज्जुद की नमाज और दिन में सुबह के वक्त में चाश्त की नमाज और शाम के वक्त में असर की नमाज, ये 3 नमाजें मेराज शरीफ से पहले
मेराज शरीफ से पहले पंजवक्ता नमाज फर्ज होने से पहले मेरे नबी भी पढ़ते थे, सहाबा भी पढ़ते थे, और तहज्जुद की नमाज हम लोगों पर फर्ज थी। अरे बोलो, तहज्जुद की नमाज हम लोगों पर पहले फर्ज थी, लेकिन जब मेराज की रात में पंजवक्ता नमाज फर्ज हो गई तो तहज्जुद की नमाज को अल्लाह ने माफ कर दिया। क्या कर दिया? जोर से बोलो। अल्लाह ने तहज्जुद की नमाज को बंदों के हक में माफ कर दिया, मगर नबी के हक में माफ नहीं किया। नबी पर जैसे पहले फर्ज थी उस वक्त भी फर्ज रही। नबी पर 6 नमाज फर्ज और हम लोगों पर 5 नमाज फर्ज। तो मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और बोलो मेरे नबी के सहाबा 3 नमाज पढ़ते थे, रात में तहज्जुद और दिन में बोलो सुबह में चाश्त की नमाज, शाम में असर की नमाज। अब आगे चलिए, एक बात और सुनिए, इजाजत है? मैंने आपसे कहा कि हम लोग घर पे रहते हैं तो बोलो क्या नमाज पढ़ते हैं? जल्दी बोलो। 4 रकत वाली नमाज को पूरी पढ़ते हैं। सुन्नत तो पूरी पढ़ते हैं लेकिन 4 रकत वाली नमाज को पूरी पढ़ते हैं। लेकिन सफर में निकलते हैं तो 4 रकत वाली नमाज को क्या पढ़ते हैं? जल्दी बोलिए। कसर। अरे बोलो क्या पढ़ते हैं? कसर। कसर का मतलब 4 रकत वाली नमाज को 2 रकत यानी सिर्फ फर्ज में। याद रखिए, सुन्नत में कसर नहीं है। जोर से बोलो, सुन्नत में कसर नहीं है। सिर्फ 4 रकत वाली नमाज में कसर है, 2 में कसर नहीं, 3 में कसर नहीं, सिर्फ 4 रकत वाली नमाज में कसर है। तो हम लोग सफर में बोलो कसर पढ़ते हैं, घर पे पूरी पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? इसको समझना चाहते हो तो एक छोटी हदीस सुनिए, जल्दी से तकरीर खत्म हो जाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुन फिल्मेर, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुस सलात, सफा नंबर 5, सफा नंबर 51 की हदीस सुनो। सफा नंबर 51 की हदीस सुनो। 51 पर यह हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फरज़ल्लाहु सलाता हीना फरज़हा रकातैन रकातैन फी सफरिन व हज़र फउक़िर सलातु सफर व ज़ीदा फी सलातिल हज़र। हजरत आयशा कहती है कि मेराज की रात में जब 5 वक्ता नमाज फर्ज की गई तो हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की गई। मेराज की रात में जब 5 वक्ता नमाज फर्ज की गई तो हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की गई। जोहर में 2 रकत, असर में 2 रकत, मगरिब में 2 रकत, एशा में 2 रकत, फजर में 2 रकत। चाहे बंदा सफर में हो चाहे बंदा घर पे हो, दोनों सूरत में बोलो 2-2 रकतें नमाज मेराज की रात में फर्ज की गई। यानी हर नमाज की 2-2 रकतें मेराज की रात में फर्ज की गई, चाहे सफर में पढ़े चाहे हजर में पढ़े। लेकिन आयशा कहती है कि जब नबी हिजरत करके मदीना पहुंचे और सहाबा को इत्मीनान हो गया तो अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज कर दी, कुछ रकतें और फर्ज कर दी। मगरिब में 1 रकत, एशा में 2 रकत, जोहर में 2 रकतें, एशा में 2 रकतें, असर में 2 रकतें। मगर फजर की नमाज को, सफर की नमाज को मेराज की हालत पर छोड़ दिया गया, मेराज की हालत पर छोड़ दिया गया ताकि बंदों के लिए आसानियां हो। ये बताइए, बात समझ में आई कि सर से गुजर गई? हम लोग जो सफर में 2 रकत पढ़ते हैं, ये नमाज कौन सी है? जल्दी बोलो। मेराज वाली। और जो हम लोग घर पे पढ़ते हैं 4, ये मेराज वाली भी है, जोर से बोलो, और गैर मेराज वाली भी है। मेराज में तो 2 ही रकतें फर्ज हुई, हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें। लेकिन मेराज के बाद अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज कर दी, जैसा कि मैंने आपको हदीस पढ़ के सुना दिया। तो अल्लाह ने सफर में बंदों के लिए 2 ही रकत रखा,
ताकि मेरा बंदा परेशान ना हो। यह है अल्लाह की रहीमी और करीमी। बातें करूंगा तो बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन वही बातें मैंने की है जो मेराज शरीफ से मुतअल्लिक है। आपके जहन में यह बात नहीं रही होगी कि मेराज में जो नमाज फर्ज हुई वो 4-4 रकतें के 3-3 रकतें, ये बात नहीं मालूम रही होगी। याद रखिए, ये मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई कि मेराज की रात में नमाज, हर नमाज 2-2 रकतें फर्ज हुई, सफर में या हजर में। लेकिन अल्लाह ने मेराज के बाद कुछ रकतें और फर्ज कर दी ताकि बंदों के लिए, बोलो, सफर में आसानी रहे और घर पर वो नमाज मुकम्मल हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। मैंने जो कुछ बयान किया अल्लाह कबूल फरमाए और निजामुद्दीन साहब के दोनों बच्चियों की शादी खाना आबादी को अल्लाह आसानी से पाए तकमील तक पहुंचाए। आमीन 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 बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।